फरमाया इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह की बारगाह में अगर कोई ज़ाब्ता जो इंसानों को सही रहनुमाई करे, उसके अंदर मौजूद शहवात और नफसानी ख्वाहिशात के सही रुख को मुतय्यन करे, तो फिर अगर ऐसा कोई दस्तूर अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है तो वो इस्लाम है। क्योंकि दीन दस्तूर को कहते हैं जिसमें अकायद और अहकाम आते हैं, और इस्लाम का माना है, तवज्जो, एक है दीन और एक इस्लाम। दीन इस्लाम, दीन का माना वो दस्तूर, वो कानून, वो ज़ाब्ता, और इस्लाम का माना कि जिसने वो ज़ाब्ता और कानून दिया है बगैर चूक चिरा अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर देना, पेश कर देना। तो लिहाजा जब ज़ाब्ता भी मुकम्मल मिले और कबूल करने वाला भेजने वाले का वफादार हो, तो जब ये सिफत जमा हो जाती है तो इस दीन को कबूल करने वाले को मुस्लिम कहा जाता है। तो लिहाजा दिफा इस्लाम में सबसे पहले हमें इब्तदाई तौर पर ग्रेजुअली ग्रासरूट से इस्लाम और दीन का मफहूम समझना है। दीन कभी मुख्तलिफ नहीं रहा, हजरत आदम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह तक दीन एक ही है। इस जमीन पर लोगों की हिदायत के लिए सबसे पहले जो नबी भेजे गए वो हजरत आदम है, और सबसे पहले जो रसूल बनाए गए वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। तो लिहाजा अंबिया के दीन में कभी इख्तलाफ नहीं रहा। सादे अंदाज में दिफा इस्लाम के उन्वान से आप यूं भी समझ सकते हैं कि हजरत आदम का दीन भी इस्लाम था, हजरत नूह का दीन भी इस्लाम ही था, हजरत इब्राहीम का दीन भी इस्लाम ही था, हजरत ईसा व मूसा व यहया व जकरिया व ज़ुल्किफ्ल, हजरत यहां तक के जनाब रसूलुल्लाह, ये जो सब दीन लेकर आए हैं ये दीन इस्लामी था। क्योंकि यहां से मुराद कि खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं। इंसान अगर पैदा हुआ है तो रब को पहचानने और उसकी मारिफत के लिए हुआ है। यहां से लौट कर वो रब की तरफ जाएगा, वो मादूम नहीं होगा, एक दिन मौजूद है, आखिरत कायम होगी, वो रब के हुजूर जवाबदही के लिए हाजिर होगा। ये बुनियादी अकाइद यही हजरत आदम लेकर आए, यही हजरत नूह लेकर आए, यही हजरत इब्राहिम लेकर आए, यही जनाब रसूलुल्लाह लेकर आए। तो इस्लाम में कभी इख्तलाफ नहीं रहा, हर नबी का दीन इस्लाम था। क्योंकि हुजूर खातमुन नबीयीन है, तो अब इस्लाम जिस शख्सियत से पहचाना जाएगा वो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह है।